कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हो। तो आज है अष्टमी और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। अभी बज रहे हैं 9:45 और मैं बना रही हूँ कन्या के लिए प्रसाद। तो यहाँ पे हमारे आसपास कोई भी अपनी जो कन्या है उनको नहीं भेज रहा है और मैंने मिष्का को भी नहीं भेजा था किसी के भी घर। तो पॉसिबल है नहीं कि कन्या को हम लोग प्रसाद दे सके, तो इसलिए अब मैं मिष्का को ही जिमाऊंगी क्योंकि मेरे पास एक कन्या तो है, तो मैं उसी को जिमाऊंगी। और मेरी जो सब्जी है आलू टमाटर की सब्जी वो बन चुकी है। उसकी रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर कर रखी है, तो फिर इस वजह से मैंने रेसिपी शेयर नहीं की है आलू टमाटर की सब्जी की। और मैं फिर बना रही हूँ हलवा और आटा वगैरह गूंद के रख लिया है। और मिष्का भी नहा के अभी आई है, बस नहा के आ गई है और मैं बस हलवा बना लूं, आटा वगैरह गूंद लिया है, फटाफट से पूजा करूंगी और फिर साथ में फिर भोग लगा के मिष्का को खाना खिला के फिर हम सब लोग खाना खाएंगे। तो अभी सिचुएशन थोड़ी सभी की ऐसी चल रही है, अब पहले जैसी बात नहीं है। जैसे हम पहले अष्टमी नवमी अच्छे से मनाते थे, अब वो चीज नहीं है। तो चलिए अभी मैं जल्दी से हलवा बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं बाद में।
माता रानी का प्रसाद जिसमें 8 पूरी है और 10 रुपए है, केला है और हलवा और सब्जी है। तो ये मैं मंदिर में भोग लगा के फिर जो मेरा सारा खाना है उसमें मिला दूंगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना दूंगी। तो कुछ इस तरीके से जो हमारी अष्टमी है वो मना रहे हैं हम। और पहले बहुत सारी कन्याएं आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, एक त्योहार सा था। लेकिन अभी कुछ फीका फीका से कमी सी फील होती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो मतलब हमारे त्योहार है वो तो हमको मनाने पड़ेंगे ही। तो चलिए पहले माता रानी को लगा देते हैं भोग। तो फ्रेंड्स सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का और भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये सब चीजें तो हम अपनी शांति के लिए करते हैं, मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है। तो बस अपना मन साफ रखिए तो भगवान आपका जो भी आप भोग में उनको दोगे वो जरूर स्वीकार करेंगे। तो चलिए अब बच्चों को खिला देते हैं खाना। बस खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं सो गई थी और अभी बज रहे हैं 5:30। मैं उठी हूँ 5:30 बजे और पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत बॉडी पेन होता है ज़्यादा। अगर मैं काम कर लूँ तो मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है कुछ भी ज़्यादा काम करने की। और अभी टूटू भी सो रहा है। मिश्का थोड़ा सा मेरी हेल्प करवा रही है, आजकल थोड़ी हेल्प करवा देती है वो भी और टूटू भी, जिससे कि मतलब मुझे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा काम का। क्योंकि सारा काम फिर मैं अकेले करूँगी तो पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊँगी। तो बस और अभी आज थोड़ा मूड भी ऐसी है, तबीयत ऐसी है मेरी भी। और मेरी एक फ्रेंड है उसको भी कोरोना पॉजिटिव आई है वो भी। तो मुझे बस थोड़ी सी उसकी भी टेंशन हो रही है। क्योंकि हम लोगों के जब अपने कोई क्लोज पर्सन होते हैं, कुछ क्लोज लोग होते हैं, उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ता है। तो मैं वैसे तो कल तक तो मुझे लग रहा था कि वो ठीक हो जाएगी, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज उसे भी थोड़ी मेरी तरह ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस थोड़ी सी घबराहट होती है कि हॉस्पिटल के लिए बोलूँ या फिर मैं घर रहने के लिए बोलूँ। क्योंकि हॉस्पिटल में भी इस टाइम बहुत बुरा हाल है। तो अभी बात करूंगी, मैं सो गई थी तो उसकी वजह से फिर जब तो मैं बात नहीं कर पाई उससे। लेकिन अभी मैं चाय पी के, मिष्टान ने चाय रखी उबलने के लिए, तो चाय तो मैं ही डालूंगी पर वो रख लेती है, बना लेती है, तो फिर चाय पीऊंगी। फिर उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड आरती के पास कॉल करके उससे पूछूंगी उसकी तबीयत कैसी है। क्योंकि कोई भी हेल्प नहीं कर पाता ऐसे टाइम पर, सभी हेल्पलेस होते हैं। तो उसको ये अकेले सारी चीज़ें झेलनी है। हम लोग पी लेते हैं चाय, मिलते हैं उसके बाद। और पता नहीं कैसे दिन है, क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सा आलस सा अजीब सा है। और एक चीज़ अगर कोई मतलब वैसे तो बाहर इतना नहीं आना जाना होता कि हम रोज ही बाहर जाते हैं। लेकिन कभी कभार सब्जी वगैरह लेने या किसी चीज़ के लिए चले जाते थे। और मेरी तबीयत भी ख़राब रही है पिछले 15 दिनों में, तो मैं बाहर तो बिल्कुल भी नहीं निकली हूँ। और अब मेरा थोड़ा सा मन करता है कि मैं थोड़ा सा बाहर निकलूँ, लेकिन बंधे से हो गए हैं, बंधे बंधे से अजीब से। अब टीवी कब तक देखे या मैं और बच्चे, और कब तक फ़ोन चलाए, कब तक क्या करे। तो थोड़ा सा मन करता है बाहर जाने के लिए, लेकिन फ़िलहाल अभी बिल्कुल बंद है। जब तक थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं होती है तब तक चलिए चाय पी लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद में।